दोस्तों, मैं अभय कुमार सिन्हा। तो आज हम ओपनिंग से जुड़ी कुछ बातें सीखेंगे। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन, ये चेस बोर्ड है और ये जो एरो है, तो ये एरो आप देख पा रहे हैं कि ओपनिंग में हमें कितने मूव चल सकते हैं थ्योरेटिकली। तो ये थ्योरी क्या होता है? तो थ्योरी ये है कि 32 स्क्वायर जो है आपका और अपोनेंट का फिर 32 स्क्वायर होता है। तो जिस तरह से आप पीस को कैप्चर करते हैं, उसी तरह हमें शुरुआती दौर से ही स्क्वायर को भी कैप्चर करके चलना होता है। तो इसीलिए हमारा सेंटर जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमें मूव शुरुआती दौर में चलनी चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम C4 चल सकते हैं, उसी तरह से D4 चल सकते हैं, फिर हम E4 चल सकते हैं, फिर हम F4 चल सकते हैं। उसके अलावे नाइट F3 भी है, चल सकते हैं, नाइट C3 भी चल सकते हैं। लेकिन ये सब मूव चला क्यों जा रहा है? तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ये सेंटर को देख के ही हमें ये मूव बनाना होता है। तो सेंटर कौन सा है? तो ये अपोनेंट का जो आपका D5 स्क्वायर है, ये जो मैंने C4 चला, तो ये D4 D5 आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसी तरह से आप E4 चलते हैं तो आप E5 कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसी तरह से E4 चलेंगे तो D5 आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप F4 चलेंगे तो E5 कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी मूव चला जा रहा है उसमें D5 और E5 इसे कंट्रोल करने वाले मूव को ही हम थ्योरेटिकल मूव कहते हैं। तो शुरुआती दौर में जब भी आप खेलें तो कोशिश करें कि जो भी मूव चले वो अपोनेंट्स के स्क्वायर को आप कैप्चर कर पाएँ, वैसे मूव को ही आप बोर्ड पर चलें।